नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हम लोग गणित के एक महत्वपूर्ण चैप्टर एवरेज के बारे में। एवरेज का मतलब होता है दोस्तों औसत। इसमें से आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से। तो इसी टॉपिक को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और दोस्तों इसमें से क्वेश्चन ना बन पाने का कारण ये रहता है कि ज़्यादातर लोग एक दो वीडियो देख करके ही छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि कितने टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन आता है। तो आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है। और एवरेज के लिए जो फार्मूला है वो तो क्या है दोस्तों, फार्मूला देखते हैं। तो दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या, अर्थात आपको जितने भी परिणाम दिया रहेगा ना, अर्थात वहाँ जो मान दिया रहेगा सबको क्या करेंगे, सब का योग करेंगे और उसके बाद उसको काउंट करेंगे कि नंबर में कितना हो रहा है, 5 है, 7 है, 6 है, जितना भी है उससे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। तो ये होता है दोस्तों औसत का सामान्य फार्मूला। अब इसी में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कितने तरीके से या फिर कितने प्रकार से इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एवरेज की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला है दोस्तों साधारण प्रश्न, ठीक है। यहाँ से आता है जो नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन रहता है, जो आपको फार्मूला बताए उसी के ऊपर यह बेस्ड रहता है। उसके बाद आता है दोस्तों जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए उसके लिए अलग है। जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है समूह में, यह समूह से निकल रहे हैं। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। अगला टॉपिक है दोस्तों जब समूह में नए व्यक्ति शामिल हो जाए। छठवां है जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाए, मतलब एक से अधिक व्यक्ति वहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहे हैं, उसके लिए है। उसी प्रकार दोस्तों सातवां जो टॉपिक है, तो सातवां जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। अगला है जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, ए नाम दे दिया गया है। जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, बी, मतलब ये भी दो प्रकार के हैं। तो ये है दोस्तों टोटल जितने प्रकार से एवरेज से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के एक दो पढ़ते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं एवरेज का जो चैप्टर है उसको, इसीलिए हमारा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन पाता। तो हम लोग इस सीरीज में देखेंगे तो जितना आपको 9 टॉपिक दिख रहा है, तो 9 टॉपिक का हम लोग यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराएंगे ताकि एवरेज से आपको कोई सा भी प्रश्न ना छूटे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक यहाँ कवर करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें से है आपका साधारण प्रश्न है, उसके बाद है दूसरा और तीसरा चौथा। तो ये 4 टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ पूरा बने रहें, और हो सके दोस्तों तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम का हम लोग पूरा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वो कंप्लीट नंबर सिस्टम है। साथ ही एवरेज का भी हम लोग कंप्लीट वीडियो आपको देंगे, तो आप लोग चाहे तो नोट्स बना करके रख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं क्या है इसके लिए जो फार्मूला है। अगर आपको सामान्य प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसी प्रश्न का, इसी फार्मूले का यूज़ करना है, जिसमें दिया है दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो आइए दोस्तों इससे जुड़े पहला हम लोग देखते हैं जो सामान्य या फिर साधारण प्रश्न है ना, वो कैसा टाइप का प्रश्न आता है। तो ये है दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है, सामान्य प्रश्न करके दिया है। तो हम लोग टोटल आज 4 कवर करने वाले हैं। 4 में से पहला आपको दे दिया गया है सामान्य प्रश्न। तो प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। प्रश्न में हमको दिया है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी है, अर्थात बताया गया है कोई स्थान है जहां पर हमको क्या बोला गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अर्थात 4 महीनों का एवरेज, 4 महीनों का जो वर्षा का क्रम है दोस्तों वो हमको दे दिया गया है। अब स्थान का नाम तो पता नहीं है, लेकिन हमको बताना है चारों जगह करके औसत कितना वर्षा हुई है ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न जो सिंपल टाइप का रहेगा दोस्तों, जितना भी संख्या दिया रहेगा ना उतने को आपको जोड़ देना है। तो अपने को कौन कौन सा नंबर दिया है दोस्तों, तो जोड़ेंगे। तो एवरेज बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, परिणामों की कुल संख्या, उसको क्या करना है, नीचे में लिखना। तो कितना है, 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 संख्या नीचे में लिख दिए। अब क्या करेंगे, इनका हमको जितना भी है ना सबको ऐड करना है। तो यहाँ पर हमको दे दिया है 70, फिर क्या है प्लस 65, फिर हो जाएगा प्लस 55 या फिर 55, फिर हो जाएगा 90। अब इन सबको अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग देख सकते हैं 5 और 5 10, तो 10 क्या हो जाएगा यहाँ शून्य, फिर हासिल आएगा 1, तो 9 और 1 10, 10 5 15, 15 6 21 और 21 और 7 होता है दोस्तों 28। तो हमारा हो जाएगा ऊपर में 280, नीचे में कितना है 4। तो कटाएंगे तो 4 1 कम 4, और कितने बार में कटेगा, 7 चौक 28 अर्थात 70।
तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ की जो औसत वर्षा है ना, जो स्थान की, वो कितनी है, तो 70 सेंटीमीटर है उसकी औसत वर्षा। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इसी में से। तो ये हमको दे दिया गया है, रीता, गीता और संगीता 3 बहनों का भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों कितने बहन है, तो 3 बहन है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर बता दिया गया है जो बहनों की संख्या है वो कितनी है, 3 है। तो क्या करेंगे, इनका औसत भार हमको लेना है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो जितना संख्या रहेगा ना उतने को पहले काउंट करेंगे। 3 है तो 3 से हमको इसको डिवाइड करना है और उसके बाद जितना है उसको जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 35.5, फिर हो जाएगा प्लस 28.5, फिर कितना हो जाएगा 24.5। तो ये हो जाएगा दोस्तों। सबको जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा दोस्तों 88.5, ठीक है। कितना मिलेगा, 88.5 मिलेगा। अब इसको हमको 3 से भाग देना है, तो जब 3 से इसको भाग देंगे तो कितना मिलेगा, तो 3 एक कम 3, यहाँ से कितने बार में जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा। यहाँ से कितना बचा, 2, फिर कितने बार में जाएगा दोस्तों, तो 9 बार में जाएगा, क्योंकि 3 ये होता है 27। तो यहाँ से बचेगा 1। अब 1.5 बचा है तो कितना हो जाएगा, अब 3 है नीचे में, ऊपर में क्या है आपका आधा है 3 का, तो कितना बचेगा, 0.5 ही बचेगा। तो 29.5 किलोग्राम इसका आएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। जो उनका औसत भार निकला है, अर्थात तीनों बहनों का जो औसत भार है वो कितना निकला है, 29.5 निकला है। तो ये है दोस्तों सामान्य प्रश्न। अब इससे अगले स्टेप में चलते हैं, जिसमें हमको दिया गया है जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए तब, ठीक है। तो ये है दोस्तों प्रश्न का टाइप आपको दिख रहा है ऊपर में। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए तब कैसे करना है, तो इसके ऊपर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं टॉपिक है हमारा है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, नए व्यक्ति की आयु, ठीक है, नए व्यक्ति की आयु कितनी है हमको ये ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो नया औसत, अर्थात जो नया औसत कितना बढ़ रहा है वो, फिर प्लस या फिर माइनस दिया गया, ठीक है। तो नया औसत के बाद क्या करेंगे, अगर ऐड हो रहा होगा अर्थात औसत में वृद्धि हो रही होगी तो प्लस का साइन लेंगे, औसत में कमी हो रही होगी तो माइनस का साइन लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो पूर्व संख्या है दोस्तों उससे गुणा करना है। तो इसी के ऊपर है दोस्तों हमारा प्रश्न। तो चलिए दोस्तों बना करके देखते हैं अब प्रश्नों को। तो ऐसे कर देते हैं दोस्तों ताकि हमको ऊपर का जो फार्मूला है वो दिख सके। प्रश्न क्या है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। अब बोला गया दोस्तों 10 सदस्यों की जो औसत आयु है ना वो कितनी है, 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब 10 खिलाड़ी पहले थे तो उनका औसत आयु कितना था, 30 वर्ष था। अब ये बोला गया है अगर कप्तान को भी शामिल कर लिया जाता है तो उनके औसत में बोला है ना, ठीक है, औसत में कितना, तो 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है अर्थात बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात करना है, तो हमको ये फार्मूला लगाना है दोस्तों जो आपको ऊपर में दिख रहा है फार्मूला। तो कैसे करेंगे, इस फार्मूला को कैसे लगाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों इधर नए व्यक्ति की आयु, इधर बस एन कर दिया हूँ, ठीक है, न्यू पर्सन का एज। तो इसके बराबर में हमको क्या करना है, नया औसत। अब देखो पहले हमारे पास औसत कितना था, 30 वर्ष था। अब बोला गया 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको मिल गया नया औसत। अब उसके बाद क्या करना है, नया औसत मिला, फिर हमारा क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, कितने व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति का हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों एक जो क्या है पर्सन, 1% जुड़ा है उसके लिए है। फिर हमको गुणा किससे करना है, तो पूर्व संख्या। तो पूर्व संख्या कितना था, तो 10 था, अर्थात पहले 10 व्यक्ति थे। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों आपको प्लस को सॉल्व नहीं करना है, जो बॉडमास का नियम होता है ना उसी के तहत हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले करेंगे गुणा, तो अगर 10 का गुणा 1 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर 31 उसमें जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 41। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 41 वर्ष, ठीक है। तो यही तो हमसे पूछा गया था कि उनका एवरेज कितना हो जाएगा, ये हमको दिया गया था, और जो नए व्यक्ति है उसका एज हमसे पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 41 वर्ष है कैप्टन की आयु। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी के ऊपर, वो भी बेस्ड है। तो क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्न हमको दे दिया है,
किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। अब बोला है 6 कर्मचारी है जिनकी जो औसत आयु है वो क्या है, 37 वर्ष है। अब उसके बाद क्या बोला गया है दोस्तों, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत 2 वर्ष कम हो जाती है। अब क्या हुआ है, 7 यहाँ पर आदमी हो गए, अर्थात जो 7 कर्मचारी हो गए, लेकिन इसकी अकॉर्डिंग जो एवरेज है वो क्या हो जाती है, 2 वर्ष कम हो जाती है, अर्थात 35 वर्ष हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। तो नए कर्मचारी की आयु हमको ज्ञात करना है दोस्तों, इसी फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाता है, एन लिख लेते हैं, उसके लिए आप अपने मन से लिख सकते हैं नए कर्मचारी की आयु करके। तो ये हो जाएगा नए कर्मचारी की आयु बराबर क्या हो जाएगी, तो 37 वर्ष पहले था, तो 37 में 2 क्या हो जाएगा, 2 वर्ष की कमी है, तो कितना हो जाएगा वो हमारे पास 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, -2, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर 2 वर्ष की कमी हो रही है ना, तो उसको क्या कर देते हैं, -2 कर दिए। फिर गुणा किससे करना है, पूर्व संख्या, अर्थात जो व्यक्तियों की पूर्व संख्या है ना उससे हमको गुणा करना है। तो यहाँ पर व्यक्तियों की जो पूर्व संख्या है वो क्या है, 6 है। तो इसको अगर सॉल्व करें दोस्तों तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपको 35 - 12, क्योंकि हमको उससे पहले गुणा करना रहता है। तो गुणा कर दिए, इन दोनों को हल करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, अगर 35 में 12 माइनस करेंगे तो मिलेगा दोस्तों हमको 23 वर्ष। अर्थात जो नए कर्मचारी की आयु है वो कितनी है, 23 वर्ष है। इसका आंसर हो जाएगा 23 वर्ष। अगला है दोस्तों, अगला टॉपिक है जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए। अभी हम लोग क्या देखें दोस्तों, ऐड हो रहे थे, ठीक है, किसी समूह में कोई व्यक्ति ऐड हो रहा था, अर्थात जुड़ रहा था, तब क्या हो रहा था। अब ये बोला जाता है अगर समूह से कोई व्यक्ति निकल जाता है तब क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, जाने वाले व्यक्ति की उम्र बराबर है पूर्व औसत, अर्थात जो आपको पहले दिया गया था, उसके बाद प्लस या माइनस, कमी या फिर वृद्धि के लिए फिर नई संख्या। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको समझिए, क्या बोला गया है, जाने वाले व्यक्ति की उम्र बराबर पूर्व औसत, फिर प्लस माइनस क्या है, गुणा में है नई संख्या। तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं दोस्तों, बना करके देखते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पर लिख के देखते हैं दोस्तों, हो जाएगा किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। अब बोला गया 20 लड़के दे दिए गए हैं, इनका औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। अब पहले कितने थे, 20 व्यक्ति थे, अर्थात 20 स्टूडेंट थे, अब कितने रह गए, 19। एवरेज कितना था, पहले 12 वर्ष था, अब कितना हो रहा है दोस्तों, उसमें कमी कितना हो रहा है, 0.2 वर्ष की कमी हो जा रही है। तो हमको क्या करना है, लड़के की आयु ज्ञात करनी है, अर्थात जो लड़का वहाँ से निकल गया ना उसकी आयु हमको यहाँ ज्ञात करनी है। फॉर्मूला आपको ऊपर में दिख रहा होगा दोस्तों, बस फार्मूले में मार रखना है और इसका आंसर निकालना है। तो क्या करना है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ उस लड़के की आयु लिख देता हूँ, ठीक है, जो बॉय है उसकी आयु लिख देता हूँ, कितनी हमको बताना है। तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, पूर्व औसत कितना है, 12 वर्ष है, तो 12 लिख देंगे, पूर्व औसत इतना हुआ दोस्तों। अब क्या करना है, बोला गया है जिससे औसत आयु में इतने वर्ष की कमी हो गई। ठीक है, क्या हो जा रहा है, कमी। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, अगर कमी हो रहा है तो हमको क्या बोला गया है, प्लस करने के लिए बोला गया है, और अगर वृद्धि के लिए क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पर कमी हो रहा है, तो कमी होने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। तो प्लस कितना करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 12 धन 0.2। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया था, कमी के लिए प्लस दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, गुणा करना है, किससे गुणा करना है, नई संख्या से गुणा करना है। अब देखो 20 लड़के पहले थे, उसमें से एक लड़का अगर निकल जाता है तो हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 19 है, तो 19 से इसका गुणा कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, अर्थात 0.2 गुणा 19 करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, ये अपने को मिल जाएगा दोस्तों 3.8। ठीक है, कितना मिलेगा, दोनों को अगर गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 3.8, और उसके बाद इसमें अगर 12 जोड़ते हैं तो हमको टोटल मिल जाएगा दोस्तों यहाँ से 15.8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अर्थात उस लड़के की जो आयु है 15.8 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसको एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों, याद रखिएगा क्या करना है इसमें। अगर आपको
बोला जाता है कि कमी हो रहा है, ठीक है, तो कमी के लिए हमको जोड़ना है, और अगर बोला जा रहा है वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि के लिए हमको घटाना है। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न बना करके देखते हैं इसी टॉपिक से। अब प्रश्न दिया है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिसकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी है बताना है। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, वर्ष बढ़ रहा है, ठीक है। इससे पहले देखिए उसमें घट रहा था। अभी जितना हम लोग टॉपिक देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक कमी वाला देख रहे हैं और दूसरा वृद्धि वाला देख रहे हैं। तो आप लोग दोनों को देख करके समझ सकते हैं। प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, क्या दिया है, एक परिवार में 10 व्यक्ति है जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, जो व्यक्ति है दोस्तों उसका लिख देते हैं पर्सन, ठीक है, कोई व्यक्ति है पर्सन, उसका हमको एज ज्ञात करना है। क्या करेंगे, तो नौकरी में जाने वाले व्यक्ति की आयु कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले कितना है दोस्तों, 28 वर्ष है, तो लिख देते हैं 28 वर्ष। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 1 वर्ष बढ़ जा रही है बोला, अर्थात एज आयु में वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के लिए क्या करना है, हमको माइनस करना है। कितना बढ़ रहा है, 1 वर्ष, तो इसको भी लिख दिए। अब नया क्या करना है, इसके बाद जो नए व्यक्तियों की संख्या है अर्थात नई संख्या है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अब पहले 10 थे, अब उसमें से 1 निकल जाने पर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो सबसे पहले गुणा कर देते हैं, तो 9 1 कम 9 हो जाएगा। और 28 में अगर दोस्तों 9 हम लोग घटाते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 19 वर्ष मिलेगा। अर्थात उस व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी है, 19 वर्ष है, जो नौकरी पर गया है। तो इसका आंसर हमको क्या मिल जाएगा, 19 वर्ष मिल जाएगा। अगला टॉपिक है अर्थात अगला प्रकार है दोस्तों इस प्रश्न का, तो ये है दोस्तों इसका चौथा प्रकार। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, ठीक है, क्या है, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाता है तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा दोस्तों, देखते हैं। तो ये अपने को दे दिया गया है, नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार, ठीक है, अर्थात जो वहाँ से निकला है। उसके बाद प्लस माइनस करना है, तो प्लस के लिए वृद्धि है, माइनस के लिए कमी है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा दोस्तों, किस में हम लोग जोड़ रहे हैं और किस में घटा रहे हैं। फिर गुणा है दोस्तों, संख्या से गुणा करना है। तो यहीं पर प्रश्न भी दिया है दोस्तों, प्रश्न को भी देख लेते हैं। 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर, ठीक है, 10 व्यक्ति है, उसमें से जो 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति उसको हटा करके उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, अर्थात जो भी नया व्यक्ति आया है ना उसका हमको क्या करना है, वेट ज्ञात करना है। अब उसको रिप्लेस किसके साथ किया गया है, जो 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति थे उसके साथ उसको रिप्लेस किया गया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ भी हमको न्यू पर्सन का क्या करना है, भार ज्ञात करना है, वेट ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो लिख देते हैं दोस्तों, वेट के लिए W लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W बराबर अपने को क्या मिलेगा, तो पहले की क्या था, 60 किलोग्राम वाले को हटा दिया गया था, अर्थात नए व्यक्ति का भार यहाँ हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, गए व्यक्ति का भार, अर्थात जो व्यक्ति निकले हैं ना उसका भार कितना था, तो 60 किलो था। अब देखो वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि के लिए क्या करना है, प्लस करना है। तो कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है, इसको भी लिख दिए। अब क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। किससे गुणा करना है, जो संख्या है ना व्यक्तियों की उससे गुणा करना है। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको 60 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इसका जो भार है दोस्तों, अर्थात जो नया व्यक्ति वहाँ पर आया है ना उसका भार कितना हो जाएगा, 70 किलो हो जाएगा, ठीक है। किलोग्राम में दिए तो 70 किलोग्राम हो जाएगा उसका भार। एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों इसी टॉपिक से, और जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। जैसा मैं आपको बताया है दोस्तों, हम लोग एक प्रश्न वृद्धि के लिए देख रहे हैं तो दूसरा प्रश्न कमी के लिए देख रहे हैं। तो आप लोग लाइन से इसको लिख के लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, फिर आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जितना भी टॉपिक से एवरेज से क्वेश्चन आते हैं उतना टॉपिक करा रहे हैं, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका न छूटे। तो क्या करेंगे दोस्तों, फिर वही फार्मूला लगाते हैं। तो नए व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, अर्थात नए व्यक्ति का जो वेट है वो कितना हो जाएगा। तो हमको क्या पता है दोस्तों,
जो गए व्यक्ति है ना, अर्थात जो निकल रहे हैं व्यक्ति, उनका भार सबसे पहले लिखते हैं तो 80 किलोग्राम। अब देखते हैं कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है उसके ऊपर। तो 3 किलोग्राम भार की कमी हो गई, ठीक है, अर्थात कम हो गया। तो माइनस क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 3 करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो संख्या है ना उससे हम लोग को गुणा करना है, तो गुणा कर देंगे 6 से। तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 80। 80 में अगर हम लोग 18 माइनस करेंगे दोस्तों तो हमको कितना मिलेगा, 62 किलोग्राम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्थात जो नए व्यक्ति है उसका भार कितना है, तो 62 किलोग्राम है उस व्यक्ति का भार। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जितना भी प्रश्न है वो समझ में आया होगा कि प्रश्न कैसे बन रहा है, फार्मूला कैसे यूज़ किया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों गणित में प्रश्न को समझना। अगर आप लोग प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे तो आप लोग मैथ्स का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अच्छे से पहले प्रश्नों को समझिएगा, उसके बाद ही बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि एवरेज का जैसे दूसरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कोशिश कीजिए दोस्तों हमारे इस चैनल पर प्रत्येक रात्रि अर्थात 9 बजे रात को, ठीक है, रात 9 बजे आपको मैथ्स का यहाँ वीडियो प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। तो आप लोग 9 बजे एक बार ज़रूर चैनल में आकर के देख सकते हैं। और बेल आइकन को अगर आप लोग प्रेस करेंगे दोस्तों तो आपको चैनल में आकर के देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।